संयोजक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। फूल कैसा है? तात्कालिक अच्छा लगता है, शाम को देखोगे तो इससे बुरा दुनिया में और कोई चीज। सुबह ऐसा खिलता है कि ओहो कितना सुंदर है, और शाम होती ही ऐसा लगता है कि ये तो कुम्हला गया, बेकार हुआ। लेकिन हम कैसे हैं? इससे फूलों से उल्टे, बिल्कुल कैसे हैं? उल्टे सूल हैं। सूल हुआ कहां से यहां तक, जहां कहां से जहां है वहां से पूरा यहां तक, और यहां से कहां तक, यहां भी है वहां भी, जहां है सब जगह एक से है। कैसे? कब से अब तक? जब से शुरू में सुबह जैसे थे अभी भी वैसे हैं। और अब से कब तक? जब तक ये रहेगा, पेड़ रहेगा, तब तक मेरा अस्तित्व भी वैसा बना रहेगा। ऐसे ही आदि आदि सूक्ष्मति सूक्ष्म, सूक्ष्म भी से भी अति सूक्ष्म, स्थान समय की सूचना, स्थान आदि का भी है? स्थान है एवं समय की सूचना है, सूचित होती रहती है सहज ही सूलों में। कल भी देखा था ये पेड़ ऐसा खड़ा है, आज भी देख रहा है खड़ा है। जब तक इसको अच्छा रहेगा तब तक ये पेड़ भी अच्छा वैसा ही बना रहेगा। कब से कब तक स्थान समय की सूचना सूचित होती रहती है, पर फूलों से कुछ भी नहीं होता। आज खिला है, शाम तक हो जाएगा। सहज ही सूलों में, अन्यथा होती रहती है किसमें? सहज में, सूलों में, सहजता से उन सूलों में। अन्यथा देखिए, दिशा सूचक यंत्र, आप जो वो है क्या बोलते हैं उसको, दिशा सूचक यंत्र, जो जैसे दिशा का ज्ञान होता है, ये पूर्व दिशा, ये उसको कंपास भी बोलते हैं, और एक और दूसरा उसका नाम मिलता है? अच्छा, तो उससे उसके माध्यम से आपको पता चल जाता है ये दिशा कौन सी है, मैग्नेट के माध्यम से जो रहता है। तो दिशा सूचक यंत्रों में, समय सूचक यंत्रों में, यंत्रों और घड़ियों में, उसमें भी कांटा लगा है। कितना सोचा होगा आचार्य से, कांटे को कितना महत्व बता रहे हैं, है ना? कांटों का अस्तित्व क्यों? अगर आपको कांटे इतने बुरे लगते हैं, इन सब में कांटे काहे लगाए? यानी कांटे का महत्व तो है, कांटे की विशेषता तो है, तब तो इनमें कांटे लगाए हैं। अगर महत्व नहीं होता तो कांटों को लगाते क्यों? हो, इस बात को भी हमें नहीं भूलना है कि घन घमंड से भरे हुए, घन यानी बहुत, सघन बहुत, यहाँ पे घन का क्या होता है? सघन। घन घमंड, बहुत घमंड से भरे हुए उद्दंडों की उद्दंडता दूर करने दंड संहिता की व्यवस्था होती है। जो बहुत ज्यादा अभिमान से भरे होते हैं, घन घमंडों से भरे होते हैं, ऐसे उद्दंडों को दंडित करने के लिए क्या होती है? दंड संहिता होती है। और दंड संहिता, उद्दंडों की दंड संहिता व्यवस्था होती है। और शास्ता की शासन सैया फूलवती नहीं, जो शासन करने वाला है उसकी सैया फूलवती नहीं। बहुत कठिन है, कहते हैं सूलों का रास्ता है। अब यहाँ लोग कहते हैं नेता बन गए। अब सुनो, हमने तुम्हें नेता बना हुआ है, पार्षद बना हुआ है,
महापौर बनाया है, विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, वो जाकर के क्या कहता है, आपको तो ऐसा ही करना पड़े, हमने तुम्हें वोट दी, आप हमारे क्या हो। भैया वोट दी तो वो तो बात सही है, मना नहीं कर सकते हो आप हमारे प्रतिनिधि हो, मालिक नहीं हो हम सबके। ऐसे राजा भी प्रजा का क्या होता है, प्रजापालक होता है। ये मत सोच लें कि राज सत्ता पर उसको फूलवती, तरह तरह की समस्या आएंगी, तरह तरह के कार्य आएंगे, तरह तरह के लोगों की भावना आएंगी, उनको पूरा करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए ये सैया फूलवती नहीं। आप ये मत सोचिए कि अब तो मुझे मिल गई कुर्सी, अब तो मैं मजे में हो गया। नहीं, ये कुर्सी नहीं है, रहने से और शास्ता की शासन सैया फूलवती नहीं, शूलशीला हो। कैसी होना चाहिए, शूलशीला हो। अन्यथा, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, देखिए, अन्यथा राजसत्ता राजस्था की रानी राजधानी बनेगी। एक हमने एक दिन बताया था आपको, 3 प्रकार के व्यक्ति शाम को बताई थी। एक देखिए तामसी वृत्ति है ना, राजसी वृत्ति और सात्विक वृत्ति, ये 3 प्रकार की वृत्तियां हैं। तामसिक वृत्ति तो वैसे ही परित्याग करने योग्य है, उसको तो कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन राजसी वृत्ति, राजसत्ता पर रहने वालों को राजसी वृत्ति सुख का कारण नहीं हो सकती। वो उसको कहने को तो होता है, मन में तो लगता है कि मैं राजा हूं, मैं मंत्री हूं, मैं ऐसा हूं, लेकिन जब वहां पर बैठो तरह तरह की बात, उनकी तरह तरह की कामनाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं लोगों की आती हैं, तो अपने यहाँ कहावत कहते, सांप को पैर सांप ही को दिखाते हैं। सांप के पैर किसको दिखाते हैं, सांप को ही दिखाते हैं। बंधुओं, यही है, कहने को तो बहुत आसान है कि विधायक बनना है, चुनाव लड़ना है, पता चल जाता बन तो जाओ, और बन के बाद फिर थपेड़े जब पड़ते हैं कि काहे तुमने ऐसी कही थी, कावो सोचो, अब तुम आपके नहीं हो, अपने मालिक नहीं हो। पड़ जाता है, जनता आके खड़ी हो जाती है, आपने हमारा नहीं करो, उनकी करत हो, हमारी नहीं सुनत हो। वो बैठा है, सुन रहा है वो तो हाँ ऐसा ही तो सुन रहा है कि अब हमें मौका कम मिले, सुन देखो हाँ, ऐसे ही ये कल आता है जनता का पैतरा, समझे। बैठने के बाद सब लोग यही कहते हैं, भैया जब जरूरत थी सो मांग आ गए, जब हमारी जरूरत थी तो तुम बैठ गए घर में। राज सत्ता, इसलिए आचार्य लिख रहे हैं, देखिए दंडों को दंडित करना भी राज सत्ताओं का काम है, और दंडों को दंडित करना। ये शास्ता शासन सैया फूलवती नहीं। तुम सोच रहे हो कि अच्छे फूलों की सैया है, आराम से सोएंगे, ये फूलों की सैया नहीं, कांटों की, और कांट शूलशीला हो। जो ऐसा होता है वो आदमी कभी राज सत्ता का भागीदारी, जो फूलों में सोने के काम करता हो, तो जनता कह देते भैया इस बार तो धोखा खा गए, अगली बार धोखा खावे वारे, क्योंकि इनने करो का हमारे लिए लेकर के हमें बुद्धू बना दिया। इसलिए राज सत्ता फूलों की सैया नहीं है, शासता की शासन सैया फूलोवती नहीं, शूलशीला हो। कैसी होना चाहिए, जबनशीला हो। अन्यथा राज सत्ता राजस्था की, यानी किसकी,
राशि विषय भोगों की ऐसी वो बन जाएगी, राजधानी बनेगा यह। इसलिए भोगों की राजसी सत्ता की राजधानी नहीं बनाना है, ऐसे ही उन कांटों से वे कह रहे हैं। इसलिए तो ऐसी नहीं बनेगी वह, ऐसा कह करके कांटों ने बहुत सारी बातें। इसलिए तो ऐसी शिल्पी की मति परिणति में परिवर्तन गति वांछित है। वे कांटे कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं? माटी से सब मिल करके इकट्ठे। इसलिए तो ऐसी सब बात है, शिल्पी की मति परिणति में परिवर्तन गति वांछित है, बहुत परिवर्तन की जरूरत है, सही दिशा की ओर। क्योंकि इसने मेरे वंशज को क्या किया है? घायल किया है। मेरे कांटों को क्या किया है? घायल किया है। इसलिए गति वांछित से सही दिशा की ओर और सत विकसित कांटा हुआ पुनः कहता है कम से कम शिल्पी इस भूल के लिए सूल से क्षमा याचना तो करे मां। इतना कर दिया है तो कम से कम क्या कर ले? क्षमा याचना तो कर ले। भैया इतनी गलती हो गई, ये तो कह दे। नहीं, आज ये हो रहा है कि गलती तो हो गई, पर गलती को गलती स्वीकार कर ले तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अगर हमने कह दी कि भैया गलती हो गई अब क्षमा कर दो, ये तो भैया सबके सामने। अब क्या करें? सामने दिख रहा है, आज के समय में देख रहा हूं कुछ लोगों को एक है आग लगा दो, देखते माहौल कैसा बन रहा है। अभी नहीं, अभी रुक जाओ, थोड़ी चोर इकट्ठी होने, आग बनना दो। पर बाद में देखा कि हाँ माहौल अच्छा गर्म हो गया है ना? अब माहौल गर्म हो गया है तो अब क्या करें? अब धीरे से अब नेताजी जाएंगे, क्या करेंगे? भैया अरे तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। ऐसा ही है। देखो एक बार एक बहुत अच्छा बोले कि नेता कैसा बनता है, नेता बनने के गुण क्या है? तो बोले कि देखो आपको एक माहौल बनाते हैं। एक व्यक्ति था जिसने सोचा कि यार आप मोहल्ला वालों को क्या करना है, अपना थोड़ा सा अच्छा प्रभाव दिखाना है। तो एक पड़ोसी के घर के सामने से नाली बह रही थी, तो सुबह सुबह गांव अंधेरे में एक बड़ा पत्थरा रखे आओ ओके घर के सामने। क्या कर दिया? उस नाली में पत्थर रख दिया। अब हुआ है कि पत्थर रख देने से पूरा का पूरा और बाजू वाले पड़ोसी को काम लग रहा हो तो घर को, तो अब हुआ ये कि पड़ोसी को काम लगा था तो को घर कोई पत्थर था, नाली बंद हो गई। अब वो के घर के सामने से पूरा, जबकि वो को पत्थर वो को गिरा नहीं था, रखा किसने था? जिसको नेता बनना है उसने। पत्थर रखा किसने? उसने रख दिया। अब लड़ाई झगड़ा हो गया दोनों में, तुम्हारे घर को पत्थर यहां पड़ा, आज मेरे घर के सामने से चाहता तो उठा के वो क्या कर सकता था? नहीं, तुम्हारे घर को पत्थर। अब चिल्ला रहा है कौन? जिसके घर के सामने से पानी जा रहा है, चिल्ला रहा है, गाली गलौज कर रहा है। सामने वाला भी उसे कह रहा है मैंने नहीं रखा, गिर गया तो मैं क्या करूं? वो भी अपने आप में अकड़ा है, ये भी अपने। हुआ ये कि उन दोनों की लड़ाई जब चालू हुई तो पूरा मोहल्ला वही तो चाह रहे थे, पूरा इकट्ठा हो जाए। और जब ऐसे भैंसे बुलाएंगे तो कोई आएगा नहीं, और ऐसे बुलाएंगे तो ऐसे समय पे वो पहुंचा, अरे क्या हो गया भैया, क्या हो गया? बोले कि इसका घर का पत्थर मेरे यहाँ नाले के सामने गिर गया
और ये पूरे मेरे घर के सामने से। नेताजी पहुंच गए, अरे यार इतना बहुत बड़ा अनर्थ है, ये तो ठीक नहीं है, मैं करता हूं, पत्थर उठाओ, अलग कर दो नाली को पानी। देखो नेताजी कितने अच्छे हैं, इतनी बड़ी समाज सेवा स्वयं कर दी तो इतनी भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत। आज यही हो रहा है, भीड़ इकट्ठी होती नहीं, भीड़ इकट्ठी की जाती है, तब बात कही जाती है, प्रेशर दिया जाता है कि देखिए मंत्री जी आ रहे हैं, कहीं से भी लाओ, इतनी जनता होना चाहिए, इतने लोग होना चाहिए। कहां से लाएं? कहीं से भी लाओ, तब तो नेताजी का आवाज सार्थक होगा। अगर नहीं होगा तो बंधु ये मात्र जबरदस्ती का क्या है, नेतागिरी हो जाती है। बस बंधु आज के समय में आज जो बात बहुत अच्छा प्रसंग निकला है, पाश्चात्य संस्कृति, शुरुआत से देखिए आचार्य जी आज की मुखपाटी में कि धीरे धीरे आज हमारे दिमागों पर पाश्चात्य संस्कृति शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ऊपर आक्रमण कर चुकी है, संस्कारों के क्षेत्र पर आक्रमण कर चुकी है, खान पान के क्षेत्र में आज आक्रमण कर चुकी है। आए दिन जो जिनके बारे में अपन कहते हैं कि भैया मेरे पर्युषण पर्व आ रहे हैं, दसवें गणेश चतुर्थी पर्व आ रहा है, ऐसे समय पर आपके स्कूलों में परीक्षा ना हो, पर ऐसे समय तुम्हारा कुछ भी हुआ हमारा तो होगा, तो उसी समय बच्चों के पेपर होंगे। ये पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण, कॉन्वेंट शिक्षाओं का आक्रमण, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सुधारना, संभालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सोचिए आप क्या कर रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, उसको हमें समझना है। आज की मुखमाटी में हमें भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति की बात कांटों के माध्यम से, उन्होंने कहा कि हम भारतीय संस्कृति के इतिहास है, शाश्वत है, यथार्थ है, उसको हमें समझना है। हम यथार्थता को जानने की कोशिश करें, बाहरी प्रलोभन में ना फंसें। हमारी शिक्षा नीति, हमारे संस्कार जो भारतीय है, ये महापुरुषों की संस्कृति है, जहां महामनाओं के द्वारा त्याग की महा बात स्वीकार की गई है, जिन्होंने स्वीकारा है, वैसे त्याग वैराग की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है। विषय भोगों की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। यहाँ पर अच्छे सदाचार और सद्विचार के संस्कार दिए जाते, वो हमारी भारतीय संस्कृति है। मात्र स्वार्थ और विषय भोगों की बात की करने वाली जो होती है वो हमारी संस्कृति नहीं, वो पाश्चात्य संस्कृति है। सहयोग का, एक दूसरे के सौजन्यता का भाव जहां जिस संस्कृति में सिखाया जाता है वो भारतीय संस्कृति होती है। हम यही होते अतिथि समविभाव, यहाँ हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। पहले कहते थे, एक सूत्र दिया, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। ये हमारी भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है, ये हमारी सभ्यता है। लेकिन आज ये कहते भूखों को मरे तो वो अपने कर्म से, हम तो अपने बारे में सोचते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम भारतीय संस्कृति की प्रगति की ओर आए। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी।